हम सब लोगों को जब हम थोड़ा-सा अपने जीवन की गूढ़ता, गहराई में बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यह तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत होता है, हमारे अन्वेषण में आता है कि जीवन को बिना निंदा और स्तुति के देखा जाए। अब ज़रा समझिए इस बात को, हम आप साथ में इस बात को समझें। जब आप यह कहते हैं कि बिना निंदा स्तुति के देखा जाए, कृष्ण जी की शिक्षाओं में अक्सर यह बात आती है। यह स्टेटमेंट सुनना ही, यह स्टेटमेंट इस सुन करके, समझ करके इसके निष्कर्ष पर, निर्णय पर पहुंचना ही विचार का कृत्य है कि बिना निंदा और बिना स्तुति के देखने से हमें तथ्य की पहचान हो जाएगी और हम तथ्य से पार चले जाएंगे। वो सारा अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित अपने भीतर चित्त अच्छी तरीके से संभाल करके, चला करके, निष्कर्ष लेकर के बिना निंदा और स्तुति के देखने का आयोजन करता है। यह कदापि संभव नहीं है। कृष्ण जी से पूछिए अगर आप कि बिना निंदा स्तुति के कैसे देखें, तो उसके आगे वो कहते हैं कि कैसे का क्या मतलब है? बस देखिए। जब आप कैसे कहते हैं तो आप काज़ इफ़ेक्ट में जा रहे हैं कि इससे क्या लाभ होगा। वह लाभ होना, वह स्तुति की एक प्रक्रिया है। इससे यह हानि समाप्त हो जाएगी, यह निंदा की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से कभी आप बिना निंदा स्तुति के अवलोकन नहीं कर सकते। जब आप ये कहते हैं कि कैसे करें, क्यों करें? हाँ? कबीर साहब की शिक्षा में विकसित कबहु न रुख, यह जरा इसी वक्तव्य को और भी शोधित करके, और भी मांझ करके, और भी सुस्पष्ट करके प्रस्तुत किया गया है। जब वह कहते हैं, जे जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न रुख। जिसको भी, जहां भी उसका पता चल गया, जो कि रमण करता है हमारे भीतर, जो रमित होता है हमारे भीतर, उसकी प्रत्यभिज्ञा के होने में अपने आप विकसित रुख समाप्त हो जाता है। तो फिर जो कुछ घटता है, जो कुछ अब वो कह नहीं रहे हैं, लेकिन अपने आप बिना निंदा स्तुति के दिखाई पड़ेगा, दिखना शुरू हो जाएगा। जो तथ्य है उसका अवलोकन बिना निंदा स्तुति के होगा। क्यों? जरा इसके पीछे के ढंग को हम समझें। क्योंकि जो असल जीवन है, जो असली बात है, जो सत्य है, वह बिल्कुल विलक्षण हो गया। मतलब जे जन भीजे राम रस, मतलब जो जो चित्त राम के रस से, यानी रमण के रस से, यानी वो उसके रस से जो सब में रमा हुआ है, उससे भीग गया, उस चित्त के लिए विकसित होने का आग्रह सहज रूप से समाप्त हो जाता है। हो ही जाएगा, आप हम करके देखिए, ऐसा हो जाएगा। अर्थात अभी सभी चीजों के रमण में हम अपने को रमण करता समझते हैं, हम अपने को जीवन जीने वाला समझते हैं, रमित समझते हैं। चाहे दुख हो, हम ही तो दुखी हैं। चाहे सुख हो, हम ही सुखी हैं। चाहे जीवन हो, हम ही जी रहे हैं। चाहे कोई अनुभव, हम ही अनुभव कर रहे हैं। तो सारा जो तथाकथित कर्ता भोक्ता का हमारा होना है, उसमें हम रमण करते हैं, मैं रमण करता हूं। कबीर साहब कहते हैं कि जहां पर यह नोशन है, यह विचार है कि मैं रमण करता हूं, वहां पर यदि किसी कीमिया से, यदि किसी प्रसाद से यह नोशन, यह भ्रम टूट जाता है कि मैं रमण करता नहीं हूं, मैं सब में रमित नहीं हूं, जो रमित है वह राम है, जो रमण करने वाला है वह राम है। यानी वह जो मुझसे पूर्व है, जो मेरे पश्चात है, जो मेरे मध्य है, जिस पर मैं कह सकता हूं, यह बात प्रकट होकर के आती है। जिस रमण पर मैं रमने वाले के रूप में पैदा होता हूं और विगलित हो जाता हूं, वह मौलिक रमण है। जो सब में रमण करता है लेकिन जिसमें कुछ भी रमण नहीं करता, जो रमण में मूल का मूल है,
जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रमण है, जो शुद्धतम रमण की धारा है, जो बिल्कुल निष्कलुष है, उसकी प्रतीति से, यानी उसके बोध से, उसके अपरोक्ष बोध से, यानी खुद के होने को सीमित जान करके, तथ्य को समझ करके जब भीग जाया जाता है, उसको कहते हैं कि जे जन भीजे राम रस, कि जो लोग राम के रस से भीग गए, यानी अब तक सबको हम भिगोते थे कि मैं रमण करता हूं, अब राम के रस से, मतलब जो मुझसे पूर्व है, उसके रस से जब मैं भीग जाता हूं, जब उसका मुझ पर प्रकाश पड़ जाता है, जब उस प्रकाश को, उस रस को मैं अवसर दे देता हूं, उस अपरोक्ष रस को जब मैं अवसर दे देता हूं, विकसित कबहु न रुक। तो कुछ हासिल करना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, यह मैं है जो विकसित होने की कामना करता है। यह जब मैं रमण करता हूं तो मैं विकसित होऊंगा, तब मुझे कहीं पहुंचना है, क्योंकि मैं रमण करता हूं तो मैं अपने को दुख में पाता हूं, अपने को शोक में पाता हूं, भय में पाता हूं, चिंता में पाता हूं, तो मुझे चिंता से मुक्त होना है। मैं करता भोगता हूं तो मुझे चिंता से मुक्त होना है, मुझे अपनी सुख को बरकरार बनाए रखना है। तो मेरा रुख हमेशा जहां पर मैं हूं उससे और आगे रहेगा, और कहीं पहुंचने को लेकर के रहेगा। अगर मैं सुखी भी हूं तो मेरा रुख रहेगा कि सुख को भविष्य में बरकरार रखा जाए। यदि मैं दुखी हूं तो मेरा रुख हमेशा ये इस बात के लिए रहेगा कि कैसे मैं अपने दुख से मुक्त होकर के सुख पा जाऊं। तो चाहे आप जितने बुद्धि के कुशल हों, आप अध्यात्म में जाते हैं तो आप एक ट्रैप में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप एक निष्कर्ष की वजह से ही अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं। इवन आप ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि आपने ध्यान को महत्व दिया है कि ध्यान बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे, अब आप साक्षी हो रहेंगे, अब आप कर्ता भोक्ता नहीं रहेंगे, अब आप बिना निंदा और स्तुति के अवलोकन करेंगे। ये सारी चीजें ट्रैप हो जाती हैं। जिंदगी भर हम इन चीजों पर दांव आजमाते हैं, पर दांव लगता नहीं है। हाँ, कबीर की जो देशना है, कबीर का जो इशारा है, या इस तरह से जो इशारे हैं, उसकी जरा सी प्रतीति अपने आप नैसर्गिक रूप से आप जीवन में पाएंगे कि होश सध गया। इधर होश का सधना, यानी कहने का आशय है कि होश का सधना और सत्य की प्रतीति होना, सम्यक होश का सधना और सत्य की प्रतीति होना, सत्य की प्रत्यभिज्ञा होना। यह मत कहिए कि किसी प्रतिभिज्ञा न था, फिर आप ट्रैप में जाएंगे। वह युगपत घटना है, या वह एक ही घटना के दो नाम है। जब तक हमारा रुख विकसित होने का है कि मैं अभी ये हूं और वह हो जाऊं, तब तक मैं बना रहूंगा। यानी ये स्यूडो रमण करता, ये मैं रमण करता, वो विद्यमान रहेगा, और उसके विद्यमान रहने की वजह से ही वह जो शुभ है, वह जो रमण तथा कथित मुझ रमण का भी आधार है, वह कभी भी प्रतीति में नहीं आएगा। ध्यान, जो कि रमण का मूल स्वभाव है, वह कभी भी उजागर नहीं होगा, वह कभी भी प्रकाश में नहीं आएगा। मैं चाहे जितना खुद को काट छांट करके बिना निंदा स्तुति के देखने वाला तैयार कर लूं, कभी भी यह संभव नहीं हो पाता। और एक बार यह बात अगर स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि मैं रमण नहीं हूं, रमण वह है जो जिससे मैं कह पाता हूं, जिसको मैं नहीं जानता हूं पर जो मुझे जानता हूं। फिर रुख विकास का नहीं है, फिर रुख पुष्पित पल्लवित होने का है। फिर मैं नहीं चलता हूं, रमण चलता है, राम चलता है।
फिर मैं नहीं मरता हूं, राम ही है जो खेल खेलता है, फिर मैं नहीं जीता हूं, मेरे जीने मरने की फिर बात ही समाप्त हो गई। फिर यहां उस मौलिक को जानने के बाद, उस मौलिक की प्रतीति के पश्चात फिर जो शेष है वह पुष्पित पल्लवित होता है। यह प्रकृति, हम लोग कहते हैं ना, पुराने लोग कहते थे, कहते रहे हैं कि यह पूरी जो प्रकृति है ये परमात्मा की छाया है। यह जो भी कुछ अभिव्यक्त हो रहा है वह उसकी अभिव्यक्ति है, और वह अभिव्यक्त होता हुआ भी उस अभिव्यक्ति से न्यारा है, अलिप्त है, निर्लिप्त है। पुराने लोग कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि उस अनभिव्यक्त से पूरी अभिव्यक्ति बाहर आती है, फिर भी वह अनभिव्यक्त तिल भर भी कम नहीं होता है। अब पूरी की पूरी अभिव्यक्ति उसमें समा जाती है, फिर भी वह अनभिव्यक्त ज्यादा नहीं होता। कुछ ऐसा उसका ढंग है। तो वह जो मौलिक रमण है, जो मौलिक रमा हुआ है, मौलिक रूप से जो विद्यमान है, उसकी प्रतीति से जीवन रस से भीग जाता है। जे जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न रुक। उनका कभी रुख विकासमान नहीं होता, क्योंकि विकासमान पहले से ही तय कर देता है कि अभी जो है वह नहीं है, आगे मिलेगा। पहचाना आपने कि अभी नहीं है। तो क्या ऐसा संभव है कि जब हम अपने को रमण करता समझते हैं, जहां पर हम अपने को जीने वाला समझे बैठे हैं, और सब तरीके से हम विकसित रुख में हैं, उसी का अपोजिट है कि हम अविकसित हैं तो विकसित होना चाहते हैं। और जो अंतहीन दौड़ है इंसान की, हजारों लाखों साल से इंसान इस दौड़ में सड़ गल रहा है, रचा पचा है। बच्चा पैदा होते ही होड़ में है कि तुम्हें अपनी कक्षा में प्रथम आना है, विकसित होना है, बरकरार रखना है, अपने को प्रूव करना है। वहां पर क्या ऐसा संभव है कि एकदम मूल अंतर्दृष्टि में यह बात सिद्ध रहे कि जो जो परम श्रेयस्कर है वह भीतर खिला ही हुआ है, फिर बाहर की चीजें जो जैसी होनी है हो जाए।